हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी द्वारा पूछे गए अब तक जितने भी सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स की ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैं 4 पार्ट बना चुकी हूँ। अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसी वीडियो में हम सारे सिनोनिम्स को याद भी करते हैं, वो भी अपनी हिंदी मीनिंग लर्निंग ट्रिक से। तो चलिए उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंडोलेंट। इंडोलेंट का सिनोनिम्स क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ जानिए, इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। लेजी, लेजी मतलब सबको पता होगा कि क्या होता है, कामचोर या आलसी। ठीक है, वैसे आप आगे बढ़ने का जरूरत ही नहीं, इसका सिनोनिम्स यहीं दिख जा रहा है, लेजी। फिर भी मैं अगला ऑप्शन बता देती हूँ। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब सभी को पता होगा कि महंगा। एक्टिव मतलब कि बहुत ज़्यादा फुर्ती है, सक्रिय है। ठीक है, और हैप्पी मतलब पता ही होगा, खुश। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये सब एलिमिनेट करते चलिए, बचा क्या? लेजी। लेजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इंडोलेंट मतलब अगर आपको आलसी याद है तो आप आराम से ऑप्शन देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रीप्रूफ। रीप्रूफ का मतलब होता है फटकार। ऑप्शन देख लेते हैं। वार्निंग, वार्निंग का मतलब हो जाता है चेतावनी। ठीक, और रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब हो जाता है उपहास, किसी का जैसे नहीं उपहास, मजाक उड़ाता है, मजाक उड़ाते हैं। और रिबुक, रिबुक का मतलब हो जाता है फटकार लगाना। ठीक है, रिबुक मतलब होता है फटकार लगाना। और थ्रेट, थ्रेट का मतलब हो जाता है धमकी देना। देखिए, वार्निंग मतलब होता है चेतावनी और थ्रेट मतलब होता है धमकी, यानी कि ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होगा, चेतावनी और धमकी। हमें मतलब करना है फटकार लगाना है, किसी को डांट लगाना है। ठीक है, तो रिडिक्यूल, रिडिक्यूल मतलब होता है उपहास, तो ये भी नहीं होगा, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? रिबुक इज राइट आंसर। प्रोफ्लिगेट, प्रोफ्लिगेट का मतलब हो जाता है अपव्यय। अपव्यय मतलब कि बिना मतलब कोई चीज़ हमारे यूज़ का नहीं हो, बहुत बेकार हो, हानिकारक हो। ठीक है, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, हानिकारक। तो हमारा ऑप्शन है टॉकेटिव। टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब हो जाता है बातूनी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। देखिए सारे अब सिनोनिम्स हमारे रिपीट होने लगे। जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मुश्किल से आप 4 या 5 पार्ट देखिएगा, उसके बाद आप सारे सिनोनिम्स देखिएगा, आपका रिपीट होने लगेगा। आपको मतलब कि 100 में 80% सिनोनिम्स सबको याद ही हो गए होंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट मतलब भी होता है बुद्धिमान। अनकॉन्वेंशियल का मतलब हो जाता है अपरंपरागत। ठीक है, जैसे कोई चीज़ मतलब जैसे नहीं कहते शुरू से चली आ रही है तो वो अपरंपरागत, मतलब ये अपरंपरागत है। और वेस्टफुल मतलब सभी को पता है क्या है, हानिकारक ही है, फालतू का चीज़ है, वेस्टफुल है। ठीक है, यानी कि प्रोफ्लिगेट का जो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेस्टफुल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है आंख में धूल झोंकना, यानी कि एग्जैक्टली इसका मतलब एक कहावत होता है हिंदी में कि आंख में धूल झोंकना, यानी क्या हो जाएगा? धोखा देना। ठीक है, चीट करना। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है डिसीव, डिसीव का मतलब हो जाता है धोखा देना, धोखा देना। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। निगेट का मतलब होता है झोंकना। ठीक है, अपसेट मतलब सभी को पता है कि अपसेट मतलब दुखी या सैड, मतलब कि उदास। और कवर मतलब होता है छिपाना। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? आंख में धूल झोंकना, यानी कि डिसीव इज राइट आंसर, यानी कि धोखा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रेशनल। रेशनल मतलब होता है, जैसे मैथ्स में लोग पढ़े ना, रेशनलाइजेशन करना, यानी क्या हो जाता है कि उसका मतलब कि तर्क संगत करना। तो ठीक है, यानी कि विवेकपूर्ण या तर्क संगत। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा टीडी। टीडी का मतलब होता है साफ। अब कैसे याद होगा टीडी? ऐसे वो टाइट सरफ के बारे में सुने होंगे। ठीक है, उसी से याद करिएगा टीडी। ठीक है, एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है सहमत। जैसे कोई चीज़ के लिए आप एग्री हो गए, यानी कि आप सहमति अपना दिखा दे, तो वही एग्रीएबल मतलब क्या हो जाएगा? सहमत। ठीक है, लाउडेबल, लाउडेबल का मतलब हो जाता है प्रशंसनीय, मतलब कोई चीज़ प्रशंसनीय है वो लाउडेबल है। ठीक है, और लॉजिकल मतलब सभी को पता है तर्कसंगत या विवेकपूर्ण। कोई चीज़ लॉजिकल है तो तर्कसंगत, यानी कि रेशनल का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा लॉजिकल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ रहा है ना? मतलब बहुत इजी ट्रिक है, सिर्फ ध्यान से समझिएगा। हमें सिर्फ मतलब क्या होता है ना कि जो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका हमको हिंदी मीनिंग नहीं पता है। ठीक है, देखिए लॉजिकल का पता होता है, स्मार्ट पता होता है, हैप्पी पता होता है, सैडनेस होता है, अपसेट, ये सब पता रहता है। इतना तो मतलब जिसको नहीं भी इंग्लिश कोई पढ़ा है तो इतना सुनते सुनते आदमी को याद हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो कुछ वर्ड होते हैं, जैसे अभी मैं सिनोनिम्स का बता रही हूँ, इसीलिए मैंने टिपिकल वर्ड लिया है। जैसे स्प्रूस है, तो देखिए स्प्रूस हम जनरली कोई मतलब कि यूज़ नहीं करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इसीलिए ऐसे वर्ड का हम उसका हिंदी मीनिंग याद कर लेंगे। ऑप्शन के तो हिंदी मीनिंग हमको लगभग याद ही रहते हैं। ठीक है, चलिए
जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है स्प्रूस। ठीक है, स्प्रूस का मतलब होता है सजाना या बना ठना। ठीक है, मतलब कि सजाना यानी कि तो बन ठन के आगे स्प्रूस। ठीक है, और लेथार्जी का मतलब होता है सुस्ती। अभी मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था लेथार्जी का मतलब, देखिए रिपीट होने लगा ना। स्मार्ट का मतलब सभी को पता होगा। डिजर्विंग का मतलब हो जाता है, जैसे नहीं कहते मतलब कि तुम इसके मतलब कि तुम इसके लायक हो या योग्य हो, डिजर्विंग। ठीक है, और ईगर का मतलब हो जाता है उत्सुक, मतलब कोई भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक है, एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो एक्साइटमेंट का भी सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा, ईगर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए स्प्रूस का मतलब होता है सजाना या बना ठना। देखिए सुस्ती तो होगा नहीं, डिजर्विंग मतलब होता है योग्य, तो ये होगा नहीं। ईगर मतलब होता है उत्सुक, ये होगा नहीं। स्मार्ट मतलब कहते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो या स्मार्ट लग रही हो, यानी कि बहुत अच्छी लग रही हो, सजी धजी हो या बने ठहरे हो। ठीक है, तो स्प्रूस का जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो हो जाएगा स्मार्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मॉरिबंड का मतलब होता है बहुत बुरी अवस्था में या मृतप्राय। मतलब कोई चीज़ बहुत मतलब बेकार अवस्था में है, या समझिए कि एकदम मतलब कि मरे हुए कगार में है। ठीक है, तो चाउस का मतलब हो जाता है अव्यवस्था। ठीक है, कंक्लूसिव का मतलब हो जाता है निर्णायक, नहीं कंक्लूजन जो निकालते हैं हम लोग। ठीक है, और वर्च्यू का मतलब सभी को पता होगा कि उस मतलब कि क्या गुण है। ठीक है, और डाइंग का मतलब क्या हो जाता है मौत, यानी कि इसका मॉरिबंड का क्या हो जाएगा, डाइंग इज राइट आंसर। समझ में आया, चलिए क्रेडिलस। ठीक है, तो क्रेडिलस का मतलब होता है ट्रस्टफुल, यानी कि कोई चीज़ विश्वास करने लायक है या विश्वसनीय है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है फनी का मतलब क्या होता है मजाकिया या मजाक। ठीक है, सिली मतलब भी मूर्ख, और इनोसेंट मतलब क्या होता है कि इनोसेंट है मतलब कि उसको क्या कहते हैं, अंदर है बाहर नहीं आ रहा है। इनोसेंट मतलब निर्दोष। ठीक है, इनोसेंट मतलब निर्दोष होता है। और गिलीबल का मतलब होता है भोला। ठीक, तो हमारा क्या है क्रेडिलस। देखिए फनी तो होगा नहीं, सिली मूर्ख ये होगा नहीं, कोई चीज़ ट्रस्टफुल है तो सिली होगा नहीं, इनोसेंट मतलब होता है निर्दोष तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या गिलीबल मतलब भोला है, बहुत सीधा साधा है, यानी कि ट्रस्ट करने लायक है। ठीक है, तो क्रेडिलस का जो ऑप्शन हो जाएगा और सिनोनिम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, गिलीबल इज राइट आंसर। चलिए माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आवाज़ आपको खटखट सुनाई दे रहा होगा, वो पीछे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आज मैनेज कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कंस्टर्नेशन का मतलब होता है आतंक या सनसनी। ठीक है, मतलब नहीं बहुत ज़्यादा सनसनी, बहुत घबराहट बेचैनी टाइप का। ठीक है, तो वो फैल गया है। तो देखिए एनग्जाइटी मतलब होता है चिंता, ये भी मैंने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। इसका मतलब हेट्रेड मतलब समझ ही रहे हैं क्या होता है कि घृणा करना, नफरत। ठीक है, इग्नोरेंस मतलब कि उसको अज्ञान बनना यानी कि अनजान बनना। तो डिस्मे का मतलब हो जाता है वो बेचैनी। ठीक है, बेचैनी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिस्मे इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गैरुलस का मतलब होता है बातूनी। अब बातूनी तो मतलब कितनी बार बता चुके, टॉकेटिव भी इसका पिछले वीडियो में सब मैंने बताया रखा है। ठीक है, जैसे ऑप्शन देख लीजिए, जेनरस का मतलब होता है उदार। ठीक है, और रेटिसेंट मतलब होता है मौन रहने वाला। और टैकिटन का भी मैंने पिछली वीडियो में इसका मीनिंग बताया था कि अल्पभाषी। ठीक है, और वॉल्यूबल का मतलब हो जाता है बातूनी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूबल इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो देखिए स्पूपल मतलब होता है कोमल, और रोटुंड मतलब हो जाता है गोल, और ग्राइंड मतलब होता है कठोर। और जो सभी को पता है वर्टिब्री क्या हो जाता है, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है। ठीक है, यानी कि स्पाइन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्टिब्री। अगला क्वेश्चन है पर्गी। ठीक है, पर्गी का मतलब होता है शुद्ध करना। इवैक्यूएट का मतलब होता है खाली करना। इवैक्यूएट का मतलब क्या होता है, खाली करना। प्रेशराइज का मतलब होता है दबाव डालना। और थ्रस्ट मतलब सभी को पता होगा आक्रमण। और फ्लोट मतलब होता है तैरना। तो क्या दिख रहा है आपको, शुद्ध करना, यानी कि क्या हो जाएगा, इवैक्यूएट, खाली करना। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इवैक्यूएट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जेनरी का मतलब होता है शैली या रचना पद्धति, या एक टाइप से मतलब कुछ मतलब कि प्रकार टाइप का। ठीक है, यानी कि सेलिब्रिटी का मतलब हो जाता है प्रसिद्ध व्यक्ति। कॉमन मैन मतलब आम आदमी। कैटेगरी मतलब भी वही रचना पद्धति या श्रेणी बोल सकते हैं हम। ठीक है, और जो प्लीजेंट मतलब होता है सुखद।
ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जेनरी का मतलब होता है रचना पद्धति, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैटेगरी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है शत। शत का मतलब होता है कि मयान या खोल, यानी मयान या खोल, यानी कि जो कोई भी चीज़ है उसके ऊपर एक कवर टाइप का। ठीक है, तो वेपन, वेपन का मतलब होता है हथियार, वेपन का मतलब क्या होता है हथियार, और हाइड मतलब छिपना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, और कोट मतलब होता है परत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मॉर्डेंट। मॉर्डेंट का मतलब होता है चुभना। ठीक है, मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है, चुभना। स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, ये तो होगा नहीं। पेंसिव, पेंसिव का मतलब हो जाता है चिंताग्रस्त, चिंताग्रस्त। ठीक है, यानी कि ये भी नहीं होगा, मतलब कोई चीज़ आपको क्यों चुभेगा। ठीक है, तो पेंसिव चिंताग्रस्त है तो ये नहीं चुभेगा। ठीक है, सेंसलेस, सेंसलेस का मतलब होता है बेहोश, बेहोश। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या, सरकास्टिक। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंगपूर्ण, व्यंगपूर्ण मतलब कोई भी आपका मजाक उड़ाते कुछ इस टाइप से, मतलब एक अलग तरीके का मजाक उड़ाना, उसको कहते हैं व्यंगपूर्ण, यानी कि सरकास्टिक, वही आपको चुभ सकता है। यानी कि मॉडर्न का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकास्टिक इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक या यथार्थवादी। ठीक है, हमारा ऑप्शन है थियोरेटिकल। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक मतलब हो जाता है कि मतलब कोई चीज़ रियल है या व्यवहारिक है। ठीक है, या यथार्थवादी। परफेक्ट मतलब एकदम मतलब सही, और सिंपल मतलब साधारण, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रियलिस्टिक इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन डिसेबल। डिसेबल का मतलब होता है बिखेरना या उलझा देना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है क्लटर। क्लटर का मतलब होता है अव्यवस्था। अनरियल मतलब अवास्तविक। फुलिश मतलब मूर्ख, और मतलब फुलिश मतलब हाँ मूर्ख टाइप का। एडमेंट, एडमेंट मतलब होता है अटल। ठीक है, अटल। ठीक, यानी कि इसको हमें क्या चाहिए, बिखेरना या उलझा देना, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लटर। क्लटर मतलब होता है अव्यवस्था, अव्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है रिकलेक्ट। रिकलेक्ट मतलब होता है कि मतलब फिर से उसको कलेक्ट करना या याद करना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। रिटर्न मतलब वापस करना। रिमेंबर मतलब याद करना। यूनाइट मतलब हो जाता है मिलाना। ठीक है, और असेंबल मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिमेंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कब्र या गंभीर। डेड, डेड मतलब होता है मृत। स्टील, स्टील मतलब होता है फिर भी, और सीरियस मतलब गंभीर, और सैड मतलब तो सभी पता है कि दुखी। ठीक है, वह उदास, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरियस इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। ठीक है, देशद्रोही। आपके ऑप्शन है सूदर। सूदर का मतलब हो जाता है शांत रहने वाला, शांत रहने वाला। इसका क्या सिनोनिम्स हो सकता है, अभी मैंने ऊपर बताया था रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब भी हो जाता है मौन रहने वाला। ठीक है, चलिए टर्बाइट। टर्बिट का मतलब हो जाता है परेशान, परेशान। एपिक्योर, एपिक्योर का मतलब हो जाता है रशिया, यानी कि जो कोई चीज़ मोह लेने वाला। ठीक है, और डिसीवर, डिसीवर का मतलब हो जाता है धोखेबाज। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिसीवर इज राइट आंसर। देशद्रोही मतलब डिसीवर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाता है जो आसानी से ना दिखाई पड़े या ना समझ में आए। ठीक, यानी कि कंफ्यूजिंग टाइप का, यानी कि देखिए ऑप्शन में भी है कंफ्यूजिंग, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग। फिर भी मैं आपका ऑप्शन बता दे रही हूँ। देखिए पैथोस का मतलब होता है हौसला। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है हेसिटेंट। हेसिटेंट का मतलब हो जाता है दुविधा में पड़ा हुआ। रिबुक मतलब फटकार, और क्लमसी मतलब हो जाता है अनाड़ी, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरो इज राइट आंसर। दुविधा होगा नहीं, ठीक है, और अनाड़ी होगा नहीं, और रिबुक मतलब फटकार ये होगा नहीं, यानी कि सॉरो इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्री ड्यूरेबल। प्री ड्यूरेबल मतलब होता है तक चलने वाला। ठीक है, यानी कि मतलब कोई लंबे समय तक चलने वाला, कुछ इस टाइप से। ठीक है, इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अनियमित है, कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, ये तो नहीं होगा। फीटफुल, फीटफुल मतलब होता है चंचल, तो इसका भी कोई वो मतलब सेंस नहीं बनता। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना।
ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या हमारा लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लंबे समय तक चलने वाला। अगला क्वेश्चन है एवलेज। एवलेज का मतलब होता है उत्तेजित करना या उछलता हुआ, ठीक है। कूल मतलब ठंडा बिल्कुल नहीं होगा। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला। प्रोलॉन्ग का मतलब हो जाता है टालना, कोई भी चीज़ को आप मतलब कि कुछ समय के लिए टाल दें, ठीक है। रिस्टोर मतलब सभी को बताया भी कि वापस लेना या याद करना है उस टाइप से, ठीक है। तो एवलेज हमारा ऑप्शन सबसे अच्छा क्या दिख रहा है, फ्यूरियस इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लिस्ट, ची वैलरस, ठीक है, या सी वैलरस। सी वैलरस का मतलब हो जाता है उदार, ठीक है, या साई वैलरस का मतलब हो जाता है उदार। तो हमारा ऑप्शन है हेरोइक। हेरोइक का मतलब हो जाता है वीर या बहादुर, ठीक है। एबोरेंट, एबोरेंट का मतलब हो जाता है घिनौना, ठीक। डोलफुल, डोलफुल का मतलब हो जाता है उदास। और रूट का मतलब सभी को पता होगा, रूट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब असभ्य है, अजीब, थोड़ा सा रूट टाइप का है, ठीक है। यानी कि इस उदार है कोई चीज़, यानी कि वो बहुत ज़्यादा हेरोइक, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेरोइक इज राइट आंसर। बस आज के लिए इतना ही। आशा इस ट्रिक को फॉलो करिएगा, आपको कम समय में सिनोनिम ज़्यादा याद हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।